वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें हम पूरे चैप्टर को 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में और उनके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये बात करते हैं कि ब्लड होता क्या है। इट इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड क्या है? ब्लड एक प्रकार का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके पास फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा के बारे में। इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड नियरली 55% इन ब्लड। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर बहुत डल होता है, मीन्स बोल सकते हैं ये कलरलेस होता है, ठीक है। और कैसा होता है? विस्कस फ्लूइड, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। टोटली फ्लूइड नहीं तो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड उसमें ये कि नहीं कि पूरी पानी की तरह एकदम फ्लूइड मैट्रिक्स ही फ्लूइड होता है, फिर पूरी तरीके से वो फ्लूइड नहीं होता है। तो ये विस्कस फ्लूइड होता है। कितना परसेंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है? 55% प्लाज्मा किस में होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है। और इस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। और 6 to 8% प्रोटीन। ये जो परसेंटेज के नंबर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ नीट एंड बोर्ड। दोनों पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसा होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड होता है। ब्लड के अंदर कम से कम 55% प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है और 6 से 8% प्रोटीन। कुछ प्रोटीन के नाम दिए गए जैसे फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स होता है। फिब्रिनोजेन का काम क्या होता है? क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जब कभी भी हमें चोट लगती है तो जब ब्लीडिंग होती है कुछ देर के बाद ब्लीडिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। क्यों बंद होती है? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? कुछ देर बाद क्लॉटिंग अपने आप हो जाती है। देन नेक्स्ट इज ग्लोबुलिन्स का काम क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या करता है? जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है ये उनसे क्या करता है? फाइट करता है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है फॉर पैथोजन। देन नेक्स्ट इज एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स का काम क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। जहाँ भी ऑस्मोटिक की बात आए तो समझ लो बच्चों वहाँ पे किसकी बात की जा रही है? वाटर की बात की जा रही है। तो एल्बुमिन्स क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर वाटर को मैनेज करके रखता है, वाटर के कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है। प्लाज्मा कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा के पास स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होता है। Na+ होता है, Ca+ होता है, Mg+ होता है, Cl- और HCO3 एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किसके पास प्रेजेंट होती? प्लाज्मा के पास। देन फैक्टर फॉर कोगुलेशन आर ऑल्सो प्रेजेंट। जो फैक्टर कोगुलेशन में हेल्प करते पूरे 13 फैक्टर हेल्प करते। अभी आगे के लेक्चर में हम इन 13 फैक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कितने फैक्टर होते? टोटल 13 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में जो क्या करते हैं? कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा के पास अगर कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। बहुत बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। क्या बोलते हैं? जब प्लाज्मा बिना क्लॉटिंग फैक्टर के होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। ये तो पूरा हो गया प्लाज्मा के बारे में। अब आगे हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। The next is formed element. Erythrocyte, leukocyte, platelets are collectively called formed element. Erythrocyte, leukocyte, platelets इन सबको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? formed element बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है। इरिथ्रोसाइट्स का कॉमन नेम है RBC। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। इरिथ्रोसाइट्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल बोलते हैं। वुमेन मेल के अंदर, हम मेल के अंदर, फीमेल के अंदर और न्यू बॉर्न बेबी के अंदर RBC का नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। मेल के अंदर कितना होता है? 5.5 मिलियन और फीमेल के अंदर 4.5 मिलियन और न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 6.8 मिलियन। इन सब के नंबर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इज RBC आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एंड बाइकॉन्केव इन शेप। RBC के पास, हमारी रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंट। तो RBC के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसका शेप कैसा होता है? हमारा RBC बाइकॉन्केव शेप होता है, मीन्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता हमारा RBC। देन नेक्स्ट इज दे आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन।
देखा होगा कि हमारी आरबीसी जो होती है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास रेड कलर आयन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट की वजह से हमारा आरबीसी, हमारा रेड ब्लड सेल जो होता है वो रेड कलर का होता है। अ हेल्थी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml। 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन होता है? कम से कम 12 से 16 ग्राम। ये नीट के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है? 100 ml ऑफ ब्लड में। देन आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है? लाइफ स्पैन कितने दिन तक ये सर्वाइव करता है? 120 डेज। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का? 120 डेज। इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसी वजह से हमारी आरबीसी इतने दिन तक सर्वाइव कर पाती है। देन नेक्स्ट इज दे आर डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। अब उसके बाद आरबीसी डिस्ट्रॉय किसके अंदर होती है? स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। और ये स्प्लीन क्या होता है? इसी स्प्लीन के अंदर जो हमारा आरबीसी होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है। The next is leukocyte, which is also known as white blood cell. ल्यूकोसाइट को और क्या बोलते हैं? WBC भी बोलते हैं। WBC का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। दे आर कलरलेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। WBC कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के पास प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी आरबीसी जो होती है वो रेड कलर की होती है। WBC के पास हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, और WBC के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। बट ये WBC के कंपेरिजन में बहुत कम होता है। कितना होता है? 6000 to 8000 प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 10 डेज। कितना होता है इसका लाइफ स्पैन? सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC। WBC को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट। दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं WBC के? ग्रेनुलोसाइट एंड नेक्स्ट इज ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर क्या क्या आता है? न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल कितना होता है? कम से कम 60 to 80%। कितना होता है? 60 से लेकर 80%। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज नीट में भी पूछा जाता है और बोर्ड में भी पूछा जाता है, और साथ साथ में इनका फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कैटेगरीज होती है WBC की, कौन कौन सी? ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या आता है? न्यूट्रोफिल कितना परसेंट होता है? 60 to 80%। इसिनोफिल 2 से लेकर 3%, 2 to 3%, और बेसोफिल 0.5 से 1% प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है? एक्ट एज अ फैगोसिटिक। फैगोसिटिक का मतलब होता है जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो न्यूट्रोफिल क्या करता है? उससे फाइट करता है। देन नेक्स्ट इज इसिनोफिल। इसिनोफिल का काम क्या होता है? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और साथ साथ में एलर्जिक रिएक्शन से भी हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। देन नेक्स्ट इज बेसोफिल। बेसोफिल क्या सिक्रिएट करता है? हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन सिक्रिएट करता है। ये क्या करता है? इन्फ्लेमेटरी एक्शन की तरह ऐड करता है। कौन ऐड करता है? बेसोफिल। देन नेक्स्ट इज ग्रेनुलोसाइट। ये ग्रेनुलोसाइट के 3 टाइप्स के थे, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल। नेक्स्ट इज ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या आता है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कितना परसेंट होता है? 20 से 25% होता है। मोनोसाइट कितना परसेंट होता है? 24% प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन? बी और टी। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट दोनों क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को कौन स्ट्रॉन्ग करता है? लिम्फोसाइट करते हैं। कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। कितना परसेंट होता है? 20 से 25% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज मोनोसाइट। मोनोसाइट कितना परसेंट होता है? 24% प्रेजेंट होता है। ये भी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों का एक ही फंक्शन होता है। क्या? दोनों जो है फैगोसिटिक का काम करते हैं। मीन्स कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इंटर करता है, दोनों उसे क्या करते हैं? किल कर देते हैं।
द नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेशल सेल ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो के पास एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है जिसे क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। और इसी मेगा कैरियोसाइट्स के अंदर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली ब्लड के पास 1.5 to 3.5 lakhs प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। The next is they release variety of factor which are involved in coagulation or clotting of blood। प्लेटलेट्स के पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, कम से कम 13 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। जब कभी भी हमें मतलब ब्लीडिंग होती है तब ये क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जितने भी फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कोगुलेशन क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं वो किसके पास प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट्स के पास प्रेजेंट होता है। हमने इस पूरे लेक्चर में ब्लड के बारे में डिस्कस किया और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। आगे के लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से 13 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।